निकाय चुनाव परिणाम से नाखुश मायावती ने ट्वीट कर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। बसपा चुप बैठने वाली नहीं है, वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव फ्री फंड फेयर होता और ऐसे में नतीजे कुछ और आते, तो उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की है। तो ट्वीट करती हुई मायावती नजर आई, चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और आते। ट्वीट में लिखा कि एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। तो नाखुश है मायावती, लगातार बोल रही हैं कि चुप नहीं बैठने वाली है बसपा, वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। विवेक, यहाँ पर मायावती बेहद नाखुश नजर आ रही है और बोलती हुई नजर आ रही है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और ऐसे में वो कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव फिर से होने चाहिए। बिल्कुल हर्षा, देखिए मायावती बैलेट पेपर की बात पहले भी उठाती रही है, लेकिन निकाय चुनाव जो विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई थी, बसपा की सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो भी कैंडिडेट के अपने दम पर, उमाशंकर सिंह अपने दम पर जीते थे। कहा जा रहा है कि बसपा के जो कैडर वोट हैं, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो, उसका कोई फायदा नहीं मिला था। अब निकाय चुनाव में उम्मीद ये थी कि बसपा को मुस्लिम वोट मिलेगा, दलित वोट मिलेगा, लेकिन वो भी वोट बैंक उनके हाथ से खिसक गया। हालांकि मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए थे मेयर के। पिछली बार मेरठ और अलीगढ़ 2 सीटें बसपा के पास थी, इस बार उम्मीद थी कि वो सीटें कायम रहेंगी और एक आध सीटें और बढ़ेंगी। मुस्लिम कार्ड खेला था उन्होंने, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा जो सबसे चिंताजनक बात है बसपा के लिए, उनका कैडर वोट दलित भी बट गया। बहुत सारा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में गया, बहुत सारा वोट बैंक भाजपा के खाते में गया। समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी पीछे गई, लेकिन बसपा की राजनीति एकदम निकाय चुनाव में लगभग खत्म ही हो गई। इसीलिए मायावती बहुत निराश हैं इस चुनाव परिणाम से, जो उनको चुनाव परिणाम मिला है, जो मैंडेट दिया है जनता ने, उससे बहुत निराश हैं। और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने सारे हथकंडे अपना लिए, साम दाम दंड भेद अपनाए और सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी को अपने चुनाव नतीजों के पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल किया। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि बसपा चुप नहीं बैठेगी। हालांकि ये चेतावनी बहुत पहले भी वो लगातार देती आई हैं कि बसपा चुप नहीं बैठेगी, बसपा लड़ेगी, बसपा संघर्ष करेगी। लेकिन बसपा संघर्ष करने और लड़ने के बजाय बसपा के जितने लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कभी फील्ड पे नहीं दिखे। निकाय चुनाव में कोई भी बसपा का बड़ा नेता गंभीरता से किसी ने चुनाव को लिया नहीं। मायावती खुद नहीं उतरी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जनपदों में से 43 जनपदों में खुद सभाएं की, 50 से ज़्यादा सभाएं की। मायावती एक भी सभा, रैली या जनसंपर्क के लिए नहीं निकली। जो बसपा के बड़े नेता हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, सतीश शर्मा, वो भी नहीं निकले, सतीश मिश्रा, वो भी फील्ड पर नहीं दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए। बसपा का कोई भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो विधायक हैं उनके, वो भी विधायक अपने क्षेत्र में जरूर सक्रिय रहे, लेकिन और जहां पर बसपा चुनाव लड़ रही थी, वहां जहां मजबूत स्थिति थी, चाहे मेरठ हो या अलीगढ़, जहां पर पिछले 2 बार के मेयर बसपा के ही थे, वहां भी कोई बड़ा नेता, किसी ने रैली नहीं की, किसी ने जनसभा नहीं की। तो चुनाव परिणाम जो है, वो जनता का मैंडेट जो है, वो इसी तरह से आना ही था। भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के दोनों किले, मेरठ और अलीगढ़, दोनों इस बार भी फतेह कर लिए और एक संदेश दिया कि अब जो राजनीति है दलितों की और मुस्लिम की यूपी में, वो इस छोटे चुनाव में, यानी जो शहर की सरकार है, शहर की सरकार बननी थी, उसमें नहीं चलेगी। ये दलितों का कार्ड, ये मुस्लिम का कार्ड, ये कहीं भी नहीं चला। बसपा और पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब बहुजन समाज पार्टी समीक्षा करने के उसमें है कि मोड में है कि अब क्या होगा, जब जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगातार फेल हो गए, सीटें घट कर विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।